फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉवल में आज बात करेंगे सेंटिमेंटल नॉवल। सेंटिमेंटल नॉवल एक साहित्यिक विधा है जो कि एमर्ज हुई थी 18th सेंचुरी के अंदर, और इसके अंदर इमोशंस पे, सहानुभूति पे और जो मोरल जो है, संवेदनशीलता है, उस पे जोर दिया जाता है। और इसके अंदर कैरेक्टर्स के एक्शन और एडवेंचर पे शो नहीं किया जाता, बल्कि उनके जो उनकी इच्छाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, उन पे जोर दिया जाता है। अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कही जाए तो ये ओरिजिन हुआ था मिड टू लेट 18th सेंचुरी के अंदर, यानी 740 से लेकर 790 तक ये जो है माना जाता है। और ये एक रिएक्शन आया था रैशनलिज्म, एनलाइटनमेंट का जो रैशनलिज्म था, यानी जो तर्कवाद था, उसके खिलाफ ये आया था। यानी कहीं पे भी जब रीजन आएगा तो अपोजिट में इमोशन आएगा, इमोशन होगा तो उसके रिएक्शन में जो है वो रीजन आएगा। तो ये जो एनलाइटनमेंट के अंदर जो रैशनलिज्म है, उसके जो है अपोजिट में आया था। और इसने ये इन्फ्लुएंस किया था जो फिलोसफर थे जीन जैकेस रोसो, उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन नेचर की जो गुडनेस है उस पर जोर दिया था। ये यूनर जो है, इसी से जो इंस्पायर होके फिर रोमांटिसिज्म जो है वो फोकस हुआ था रोमांटिसिज्म ने। अगर मेन इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स दिखाया जाता है कैरेक्टर्स का। मोरल थीम्स होती हैं, इसके जो सेंटिमेंटल नॉवेल्स होते हैं उनकी थीम जो होती है वो मोरल होती है। सीन्स जो है वो हमेशा सफरिंग के या सिंपैथी के होंगे, या तो दुख दिखाया जाएगा या फिर सहानुभूति दिखाई जाएगी। एवरीडे सेटिंग्स होती है, सिंपल होती है कहानियां, और उसी के अंदर राइट जो करेक्टर्स हैं उनके इमोशन दिखाए जाते हैं। और इसका जो पर्पज होता है वो डिडक्टिव होता है, यानी कुछ ना कुछ जो है वो समझाया जाता है, कुछ उपदेश दिया जाता है इन नॉवेल्स के थ्रू। अगर फेमस नॉवल की बात की जाए तो सैमुअल रिचर्डसन का पैमेला और क्लैरिसा, उसके बाद लॉरेंस स्टर्न का ए सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, हेनरी मैकेंजी की द मैन ऑफ फीलिंग, और ओलिवर गोल्डस्मिथ स्मिथ की द विकार ऑफ वेकफील्ड। इसकी थीम्स जो है लव और कोर्टशिप रहती है, वर्चू रिवार्डेड रहती है, इसके अंदर सफरिंग्स रहती है, इनोसेंट्स कैरेक्टर्स की डेथ और मॉर्निंग रहती है। उसके साथ साथ सोशल इनजस्टिस रहता है। इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है, क्योंकि ये जो है जेन ऑस्टिन ने जो है क्रिटिसाइज किया था इन वर्क्स को। अगर इनके इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो रोमांटिक लिटरेचर को, स्पेशली वर्ड्सवर्थ को और शैली को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था इन वर्क्स ने।